हेलो। नमस्कार दोस्तों। आइए, हमने एक टॉपिक लिया आज, समांतर श्रेणी। इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आइए आज हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं, उनका यूज हमें कैसे कैसे करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ताकि अपने इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम पूछ समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि मतलब ये ऐसा श्रेणी होता है, एक ऐसा श्रेणी जिनमें लगातार दो पदों लगातार किन्हीं दो पदों का अंतर समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो समांतर श्रेणी में होगा। यदि कोई सी ऐसी एक श्रेणी हमारे पास हो जिनमें किन्हीं भी लगातार दो पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर से हमें पता भी चल रहा है कि दो शब्द से मिलकर बना है, समान धन अंतर। मतलब क्या हो, अंतर अगर समान है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। फॉर एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 4 6 8 डॉट 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 एक सीरीज है। अब ये समांतर में है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे। हम लगातार किन्हीं दो पद हमको लेना है। जैसे मान लिया हमने ये दो पद लिया, तो इसमें से है हम घटाएंगे। 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2। और 6 में से 4 गए, 2 तब भी 2 आया। और 8 में से 6 गए तो तब भी 2 आया। हम ये देख रहे हैं कि पहला दो पद हमने लगातार लिया, दूसरे में से पहला घटाया तो भी क्या आया, अंतर। तब भी अंतर क्या आया, 2 आया। और फिर मैंने 4 6 लगातार लिए, तब भी अंतर कितना आया, 2 आया। फिर हमने 6 और 8 लिए, तब भी अंतर कितना आया, 2। मतलब हम इस सीरीज में कहीं भी लगातार दो पद ले लें, उनके बीच के अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यदि अंतर समान है तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज में है, समांतर श्रेणी में है। यही मान लीजिए ये सीरीज ऐसे ना हो। मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ऐसे है। तो इस केस में आइए हम देखते हैं। हमने पहले दो पद लिया, 4 में से 2 गए 2। फिर हमने ये दो पद लिए, 8 में से 4 गए 4। तो अंतर क्या है, समान नहीं है। मतलब ये दोनों 2 और 4 समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचाने। समांतर श्रेणी को पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, मान लिया हमने एक श्रेणी है 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, n पदों तक का है। ठीक, हमने मान लिया। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले दिया होता है, सबसे पहला पद, उसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब क्या है, प्रथम पद। यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या है, 3 है। ठीक है, और एक हमारा होता है डी। स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में, स्मॉल में लिख लें डी। इसको हम कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर, सार्व का अंतर का सार्व मतलब सभी में, अंतर मतलब अंतर, सभी में अंतर। तो वही जो हम निकाल रहे थे कि लगातार दो पदों का अंतर, तो वही उसी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, सार्वंतर। ठीक है, तो ये होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी कि अगर ये ए है और इसको हमने बी मानो, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से 5 माइनस 3 बराबर 2।
तो सर्वांतर कैसे निकालना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो क्या हो गया, वही सर्वांतर होता। लेकिन और सर्वांतर श्रेणी पहचानने का क्या अभी हमने बताया है कि हर पदों का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 5 में से 3 गए 2 आया, 7 में से 5 गए तब भी 2 आया, और 9 में से 7 गए तब भी 2 आया। इसका मतलब क्या है, अंतर हर जगह समान है, तो वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपको पता चल गया कि a क्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। अब ये n क्या है, n क्या है, मतलब कोई श्रेणी मान लीजिए हमने ये लिया था, इसमें हमने कहा कि n पद है, तो ये टोटल क्या है, पदों की संख्या है n। ठीक है, अब यदि हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये एक श्रेणी है, ये n पदों तक है, ठीक है, इसका 10वां पद कौन सा होगा, जैसे अभी 1 2 3 4 तक इसमें लिखा हुआ है, अब ये पूछ ले हमें इसके 10वां पद या 20वां पद कौन सा होगा। हमने मान लिया ये इन्होंने पूछ लिया कि इसका 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद, तो इसी फार्मूले से निकालेंगे, यानी n इक्वल टू क्या दे दिया हमको, 20 दे दिया है, तो T20। अगर इस सीरीज का मान एक का क्या मान है, 3, n का मान कितना दे दिया, 20, हमें 20वां पद कौन सा होगा, जैसे ये पहले पे आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, ये चौथे पे आया, ऐसे 20वें नंबर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला, 2 है, तो 3 प्लस 20 में से 1 गए 19 गुणे 2, 3 प्लस 19 दूना 38, या 38 और 3 कितना हो गया, 41। यानी कि यही हो गया हमारा आंसर कि अगर इसका 20वां पद कौन सा होगा, यदि हम ऐसे बढ़ते जाएं 3 5 7 9 11 13 ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो जो 41वें नंबर पे आएगा, मतलब ये सॉरी जो 20वें नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, 41 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले का यूज आप कैसे कर सकते हैं, यदि हमें प्रथम पद सर्वांतर दे रखा है तो, और ये कह रहा है कि अगर 20वां पद निकालो या फिर कहे 50वां पद निकालो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक फार्मूला तो हमने ये पढ़ लिया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एक फार्मूला ये होता है कि L इक्वल टू सेम ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, और इसके योगफल में फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या Sn इक्वल टू इसको लिख सकते हैं n बाई 2, और 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या Sn इक्वल टू, एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखिए, इसी से बनाना है। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है, l है, तो यहाँ और ये a है, तो a प्लस l, एक फार्मूला ये हो गया। यदि किसी सीरीज का हमें अंतिम पद और प्रथम पद और n की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हम योगफल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इसी सीरीज में ये कह दिया कि इस श्रेणी का जो अंतिम पद है वो क्या है, जैसे अभी हमने लगा था 41 है, तो इसका योगफल निकालिए। ऐसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें से, जैसे यहाँ a का मान भी हमें पता है और l का भी मान पता है, जैसे a इक्वल टू इसमें 3 हो गया, और l का मान मान लिए 41, ये दिया है कि अंतिम पद क्या है, 41 है, तो उसका योग ज्ञात कीजिए। अब l का मान पता है, a का मान पता है, हमें n का मान नहीं पता है, तो n का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। जिस l बराबर है, यहाँ पे 41 रख दिया, a का मान हमें पता है 3 प्लस n का मान नहीं पता है n माइनस 1 इंटू डी का मान पता है कि 5 में से 3 कितना निकलता है, 2, तो 41 बराबर 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी 41 बराबर 3 में से 2 गए 1 प्लस 2n,
यानी कि एक इधर लाएंगे तो 41 में से एक गए 40 बराबर 2n, तो n बराबर कितना आ गया 20। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी पे क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, n बराबर 20 लेके कि 20वां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो n का मान यहाँ निकल गया और हमें 41 पता है, ये l का मान पता है और a का भी मान पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका योगफल। n का मान कितना है 20 बटा 2, a इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 41। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 41 और 3 44, यानी कितना हो गया 440। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमें अंतिम पद दे रखा है तो हमें योगफल का फार्मूला ये लगाना है। इसमें हमें a और l का मान दे रखा है, अब n का मान हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, तो हम योगफल का फार्मूला ये लगाएंगे। यदि हमें अंतिम पद नहीं दे रखा है तो योगफल का फार्मूला हम ये लगाएंगे, ठीक है। बस यही 3 फार्मूले मेन है, इसी पे सारे क्वेश्चन है और इसे कैसे अप्लाई करना है वही आपको सीखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए योगफल पे एक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एक आया हुआ है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट एक श्रेणी है। इसमें ये हमें याद करना है कि ये कह रहा है कि कितने पदों का योग -81 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल रूप में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया है जो 4 नंबर में पूछा गया है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। आइए देखते हैं अब हम उस फार्मूला का यूज इसमें कैसे करेंगे। इसमें हमें एक सीरीज दे रखी है 21, 18, 15 के कितने पदों का योग -81 होगा। हमें n का मान निकालना है। अब पहले हम देख लेते हैं सब श्रेणी से, जो श्रेणी है ये समांतर में है या नहीं। अब जैसे अब लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर 18 में से 21 घटाए तो कितना आएगा -3, और 15 में से 18 घटाए तो अभी क्या आएगा -3। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। और कह रहा है कितने पदों का योग -81 होगा। तो हमने कह दिया, मैंने माना n पदों का योग, n पदों का योग -81 है, -81 है, ठीक है। यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 21, और जो सार्वंतर हमारा है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 - 21, 18 - 21 इक्वल टू क्या हो गया -3। यहां से हमें a का मान पता है, d का मान पता है, और ये जो मैंने माना था n पदों का योग, यानी कि Sn इक्वल टू क्या हो गया -81, -81 हमें ये भी पता है। अब हमें निकालना है कि n का मान, कि कितने पदों का योग -81 होगा। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखते हैं, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Sn का मान कितना दे रखा है -81, ठीक है, -81। n का मान हमें नहीं पता है, n का मान हमें निकालना है। a का मान 2 गुणे a का मान कितना दे रखा है 21, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, d का मान कितना है -3। आगे 2 का गुणा इधर कर लेते हैं, 2 और करने 2 2 8 16 -162 इक्वल टू n 21 दूना 42, माइनस का n में गुणा करेंगे तो -3n, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +3 करने 3, ठीक है। या -162 इक्वल टू n 42 और 3 कितना हो गया 45 -3n। आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ -162 इक्वल टू 45n -3n स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। या माइनस वाले को इधर लेके आओ,
तो क्या होगा प्लस 3n² माइनस 45n माइनस 162 इक्वल टू 0। 3 से भाग दे देते हैं तो यहाँ जगह n², जैसे 3 या तो कॉमन ले लो चाहे भाग दे दो, 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ n² बचा, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया, 3 करने 3, 3 बचे 15 माइनस यहाँ से 3 बचे 15 और 3 चौ 12, ठीक है, बराबर 0। यह अब इसको क्या कर देंगे, अब 0 में ट्रांसफर कर देंगे 3 को, तो यहाँ बचेगा n² माइनस 15n माइनस 54 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे तो हमारा n का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं, हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पे 54 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 18 3 54 और 18 में से 3 गए 15, तो 18n प्लस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। अब देखो 18 3 54 यानी प्लस और माइनस का क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस में 54 आ गया और 18n में से 3n घटा दिए तो माइनस 15n आ गया, तो हमारा सेटिस्फाइड है। n कॉमन ले लिया हमने तो n माइनस 18 प्लस 3 कॉमन ले लिया n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया n माइनस 18 और n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई, यहाँ से n बराबर 1 18 आया और एक n बराबर -3 आया। तो ये -3 हम नहीं लेंगे। -3 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो पदों की संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इस फार्मूले का यूज हमें कैसे करना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें।